हेलो बेटा। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू योर स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो ड्रेस कोड है आपका वो क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या चीज़ें पहननी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पहननी है, सब कुछ। ये वीडियो क्लास 4th एंड 7th के बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी के लिए है। तो प्लीज़ अगर आपका कोई दोस्त है, भाई बहन है जो प्रिपेयर कर रहा है तो उनके साथ आप शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करवाने ही वाली हूँ। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई और डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए भी। और अगर आपने इनमें से क्या चीज़ पहन ली, कुछ चीज़ें मिस कर दी तो आपकी एंट्री भी बैन हो सकती है। तो दोनों भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रेस कोड के बारे में जान लेते हैं। देखो, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए भी आपका जो ड्रेस कोड है वो एकदम सिंपल सा कंफर्टेबल से कपड़े होने चाहिए, है ना। अभी समर चल रहा है तो ट्राई करो कि कॉटन वॉटन के ही कपड़े पहनो, मस्त सा ऐसा एकदम लूज लूज सा पैंट, एक छोटा सा अच्छा सा मतलब टी शर्ट पहन लो सिंपल सा, बहुत अच्छा रहेगा, ओके। या फिर अगर आप लोगों को स्कूल में बोला ही रहेगा कि आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के चले जाओ, ओके। मेक श्योर करना है कि आप आपका आई कार्ड पहन रहे हो स्कूल यूनिफॉर्म के साथ में, या फिर अगर आप विदाउट यूनिफॉर्म भी जा रहे हो तो आप आपका आई कार्ड कैरी कीजिए आपके साथ में, ठीक है। अभी ये हो गया बेसिक सी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ गर्ल्स के लिए, है ना। तो अगर कोई बॉयज़ है, आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट। गर्ल्स प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, तो अगर आप लोग ईयरिंग्स वगैरह जो आप पहनते हो, राइट, बहुत सारी लड़कियाँ पहनती है, अगर आपने बड़े बड़े झुमके पहने हैं तो प्लीज़ ऐसी सारी चीज़ें नहीं पहननी है, वो एग्जाम में अलाउ नहीं होता है और अच्छा भी नहीं दिखता है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें मत पहनो। अगर आपने छोटे छोटे ईयरिंग्स पहने हैं तो दैट इज़ ओके, वो आप पहन सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर आपके हाथ में बहुत हाथ भर के मस्त ऐसे बैंड्स वैंड्स रहेंगे, चूड़ियाँ उड़िया रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, तो आप इनको भी उतार के जाना। और सिंपल सा जाइए, मेकअप वेकअप मत कीजिए, कुछ भी नहीं करना है, ओके। और बचा ड्रेस कोड जो है, सिंपल सा टी शर्ट पहनिए अगर आप लोग पहन रहे हो स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, तो सिंपल सिंपल सा कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए। मेक श्योर कीजिए कि आप लोग थोड़ा सा वो मतलब धूप से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें करके जा रहे हो। अलग से अगर आप वो सन कोट जो होता है वो पहन के जा रहे हो तो वो, या फिर स्कार्फ वार्फ बांध के जा रहे हो तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिए। जाते वक्त आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो प्लीज़ धूप से बचने के लिए जितना हो सके उतनी सारी चीज़ें आप लोग ट्राई कीजिए। आप आपके मम्मी पापा किसी ना किसी को तो लेके जाओगे साथ में, तो जो एक्स्ट्रा कपड़े आप पहन लोगे वो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले उतार सकते हो। सिर्फ मेक श्योर करना है कि आपके कपड़े बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि क्या होगा, अगर एग्ज़ाम के टाइम पे बाई चांस मतलब लाइट वाइट चली जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो गर्म नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर अनकंफर्टेबल फील होगा तो पेपर देने की इच्छा नहीं होगी, पेपर देने में सारी दिक्कतें होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आगे का जो पूरा शेड्यूल है उसके बारे में एक आपको बस एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, आज 6 बजे आप लोगों का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो उसको किसी ने भी मिस नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा 4th का है तो प्लीज़ मुझे आपका नाम और आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। 4th और 7th वाले दोनों भी बच्चे हैं, तो 4th वाले अगर कोई बच्चे हैं तो मैथ्स और इंग्लिश का मैं आप लोगों का इस 25 को एक रिविजन लेने वाली हूँ। सुबह 9 बजे आपका सेशन रहेगा, तो प्लीज़ सभी बच्चे आ जाइए। सेशन ऑलरेडी मैंने लगा दिया है, यहाँ पे आपको नोटिफाई मी वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, सो दैट जैसे ही सेशन चालू होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेम क्लास 7th का फिर से 25 को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ऑल द हैंड रिटन फॉर्मूला का। ये भी सेशन मैंने चैनल पे लगा दिया है, जाओ इसको भी नोटिफाई मी वाला ऑप्शन क्लिक कर दो। एंड आप सभी को पता है द मोस्ट वांटेड सेशन जो कि आप लोगों का पेपर लीक सेशन है, 26 का सुबह सुबह 4 बजे आपका सेशन रहेगा, इसको तो भूल के भी मिस नहीं करना है। सेम सुयोग सर आपका मैथ एंड मराठी का एक सेशन लेने वाले हैं, जिसके अंदर वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे उसी दिन सुबह 7 बजे, तो उसमें भी अटेंड कर लेना है। और अगर आपका कोई भाई बहन है जो क्लास 8 से अभी 9th में जा रहा है, तो उनको लर्नर्स बैच के बारे में बता दीजिए कि इस बैच के अंदर विधि मैम, सुयोग सर, प्रवीण सर, हम तीनों भी आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। तो अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी एनरोल कर लो, ठीक है। अभी फिर से इधर देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर देखो, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो मेक श्योर करना है कि आप आपका जो हॉल टिकट है, जो एडमिट कार्ड है, उसको लेके जा रहे हो। आपके साथ में 2 ब्लू पेन या फिर 2 ब्लैक पेन, दोनों चीज़ें कैरी कर रहे हो, और वो बॉल पेन होने चाहिए, ओके। बॉल पेन रखिए, जेल पेन, इंक पेन, ये सारी चीज़ें नहीं लेके जानी है। और हॉल टिकट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आई कार्ड बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें भूल गए तो एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगी, ओके।
सो बस इतना ही है, कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए, कंफर्टेबल रहिए, टेंशन लेना नहीं है और पढ़ते रहिए। आपके लिए सारी चीज़ें चैनल पे अवेलेबल हैं, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, यू ऑल कैन डू इट। तो बस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अगर कोई भी डाउट है इसके अलावा भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है? एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।